समाचार पत्रों में हमारे आदरणीय मीडिया के भाइयों ने खबर भी अच्छी लगाई है। पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से विधायकों को वहाँ विधानसभा में ये प्रश्न रखना चाहिए। हम कहना चाहते हैं ये हो क्या रहा है विधानसभा जबेरा में। उदाहरण के लिए विस्तृत चर्चा हमारे वकील साहब ने कर दी है। ऊपर पहाड़ कलूमर पंचायत जहां महोदय जी अभी गए थे, वहां पे 20 साल पहले सरकार ने दर्जनों आदिवासियों को जमीन दी, लेकिन कागज आज भी लाए फिर रहे हैं। वहां नियुक्त किए गए कन्हैया लाल पटवारी, बिगाड़ा कौन ने था, वो जगह नहीं दी, और राजेश खरे जी ने 2012 में बिगाड़ दिया। शासन प्रशासन 4 मार्च तक पूर्ण रूप से सुधार कर देती है तो आम आदमी पार्टी रोडों पर नहीं आएगी। यदि 4 मार्च तक सुधार नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी उक्त विषय को लेकर जबेरा बस स्टैंड पर किसानों को एकत्रित कर भ्रष्टाचार की अर्थी निकाल कर तहसील ग्राउंड में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेगी। देखिए किस प्रकार से दिया आज सूचना आवेदन। आदिवासियों के जैसे बसंत ना हो तो बसंता कर दे, मात्राएं बिगाड़ी है। आज तक उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। 10 बार आवेदन ज्ञापन दे रहे, उन्होंने कागजों में घुमाए हैं। और इसके विषय में अभी तहसीलदार साहब यहाँ आ गए हैं, विनोद व्यास जी, उनने उसी गांव में कैंप लगाया, कन्हैया लाल पटवारी को नियुक्त किया। पटवारी ने एक बार हमको भी बुलाया उसी गांव में। आज तक गांव वालों का कहना है जो पीड़ित है कि कछु नहीं सुधरा। तो ये बताओ कि आखिर अपन कौन से धर्म से जाए, कैसे हमें तो पीड़ा होती है। वो तो देखो का परेशानी है, का परेशानी है। जगह हमारी सरकारी जोत रहे हैं, चलो, और अब ऐसे नहीं जोत रहे, 40-50 साल से जोत रहे हैं, और बे रहे हैं और खा रहे हैं। और दूसरे आदमी माने हम लोग से छुड़ा रहे हैं। मतलब बात यह है कि दबंग छुड़ा रहे हैं, ऐसा ही है। ऐसा ही है। न छुड़े हैं यार। और आपकी का परेशानी, हाँ, आपकी का परेशानी, आपकी का परेशानी है, ये थी आप लोगों की। आज हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं सदस्य तहसील कार्यालय में की जा रही अनियमितता के खिलाफ जो रिकॉर्ड अभिलेख त्रुटिपूर्ण कर दिया जाता है उसके खिलाफ दुरुस्त कराने की प्रक्रिया को लेकर इकट्ठे हुए और उन्हें ज्ञापन दिया है कि तहसील का जो भी अभिलेख है, किसानों का अभिलेख है, वह तहसील के कार्यालय अधिकारियों कर्मचारियों के पास होता है। किसानों के पास ज़मीन होती है, वो अपनी खेती करते हैं और रिकॉर्ड रहता है तहसीलों में। तो तहसील के कर्मचारी अधिकारी उस रिकॉर्ड को बिगाड़ते रहते हैं। फिर जब उनको दिक्कत आती है, सुधरवाने आते हैं तो तहसील में आते हैं और तहसील के अधिकारी उनसे कहते हैं कि जी फलानी ले आओ, नकल मिसल ले आओ, 90 की ले आओ, 92 की ले आओ, 5 साल की ले आओ। इस प्रकार से किसानों को अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और फिर एक बार में भी नहीं होता, आदमी आवेदन देगा, आवेदन कहीं लोकसभा में जाओ, लोक सेवा नहीं ले रहे सीधा ले लेंगे, फिर सीधा लेने के बाद वो तहसीलदार के पास जाएगा। अब इसके बाद भी सबसे बड़ी गलती ये है कि SDM साहब के यहाँ से रिकॉर्ड आवेदन जो रिकॉर्ड का देते हैं उसको दर्ज नहीं किया जाता है, पेशी नहीं दी जाती, जिससे किसान को पता नहीं रहता कि हमारा आवेदन गया कहाँ, और वो तहसीलदार के पास भेज दिया जाता है। तहसीलदार के प्रतिवेदन में भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं होती, वहाँ पता लगाओ। इधर वकीलों को, बाबुओं को, चपरासियों सारे बाबुओं सब खर्चा करेगा किसान, अपना किसानी बाल बच्चों को छोड़कर इधर तहसील के चक्कर लगाएगा। उसके बाद भी उसको संतुष्टि और सुविधा नहीं मिलती। अगर इतने में भी उसका सुधर जाए तब भी ठीक है, फिर आएंगे, फिर कहेंगे अभी ढूंढ रहे हैं, किसान कैसे ही नहीं मिल रहा, महीनों से चलते हैं और फिर भी अगर रिकॉर्ड दुरुस्त ना हुआ तो लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए उन्हें परेशानी को दूर करने के लिए प्रक्रिया को सुधारा जाए। और हम तो ये शासन से निवेदन करते हैं कि इस 115 MPLR कोड के साथ एक धारा जोड़ी जाए कि जो भी कर्मचारी जो किसानों के रिकॉर्ड बिगाड़ता है उसके खिलाफ FIR हो और 3 महीने की तनख्वाह उस कर्मचारी की काट कर किसान को दी जाए, ताकि भविष्य में वो रिकॉर्ड सुधारे ही। अगर फिर भी
कानून बनाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का किसान का रिकॉर्ड बिगड़े। अगर नहीं कानून बनता है तो किसान जीवन भर ऐसे ही रिकॉर्ड सुधरवाता रहेगा और कर्मचारी अधिकारी बिगाड़ते रहेंगे। हमारे मुंशी वकील सारे लोग इस बारे में सोचते हैं, पर जिनको सोचना है, विधायक हमारे महोदय बैठे हैं वहाँ अच्छा कानून बनाने के लिए, विधायकों को वहाँ विधानसभा में ये प्रश्न रखना चाहिए कि किसानों के प्रति इतना अत्याचार क्यों। किसानों के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर उनकी ज़मीनों को शीघ्र से शीघ्र सुधारा जाए और जिन कर्मचारियों के द्वारा भूमि त्रुटिपूर्ण कर दोषी या बिगड़ी जाती है उनके खिलाफ FIR करके उनकी 3 महीने का वेतन काटा जाए और किसानों को दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई नहीं। मैं आम आदमी पार्टी लीगल विंग का जिला अध्यक्ष BS सोनी एडवोकेट और केजरीवाल जी के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित होकर संतुष्ट हूँ कि देश में ऐसा ही नेता चाहिए, तभी सही कानून बनेगा और लोगों को राहत मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आदरणीय BS सोनी जी जिला लीगल टीम से अध्यक्ष जी ने बताया मध्य प्रदेश का हाल, और ये मंत्री जी, पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से हम कहना चाहते हैं, ये हो क्या रहा है विधानसभा जबेरा में। ऐसे ऐसे 4 पेशी हम भी कर चुके हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है। पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। निवेदन है आदरणीय महोदय जी तत्काल इनका सुधार करवाएं। और उदाहरण के लिए विस्तृत चर्चा हमारे वकील साहब ने कर दी है। ऊपर पहाड़ कलूमर पंचायत जहां महोदय जी अभी गए थे, वहां पे 20 साल पहले सरकार ने दर्जनों आदिवासियों को जमीन दी, लेकिन कागज आज भी लाए फिर रहे हैं। एक एक आदमी 20-20 हजार 30-30 हजार खर्च कर चुका है 20 साल में, जमीन जोत में नहीं मिली यार। 2002 में 25 चल रहा, 23 साल हो गए। उसके बाद उक्त विषय को आम आदमी पार्टी ने वर्षों पहले उठाया। आदरणीय तहसीलदार महोदय विनोद व्यास जी ने कैंप लगाया कलेक्टर के आदेश पर कलूमर पंचायत में। वहां नियुक्त किए गए कन्हैया लाल पटवारी। बिगाड़ा कौन ने था, वो जगह नहीं दी, और राजेश खरे जी ने 2012 में बिगाड़ दिया। इसके बाद में अभी 1.5 से 2 साल पहले तहसीलदार महोदय कैंप लगाए, कन्हैया लाल पटवारी को नियुक्त किया। लेकिन आज भी देख लो कन्हैया लाल तनख्वाह ले रहे हैं और किसान को जगह आज तक नहीं मिली। इसलिए मैं देश की जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बदल गई, बीजेपी आ गई, लेकिन आपकी व्यवस्था नहीं बदली। इसलिए आने वाले चुनाव में इनको वोट का जूता मारिए और दिल्ली जैसी, पंजाब जैसी व्यवस्था लाइए। पंजाब दिल्ली में मात्र फोन करना पड़ता है, सरकार तहसील खुद सरकार फोन करती है, तहसील खुद जाती है घर घर आदमी के काम सुधारने के लिए। और जो अधिकारी कर्मचारी बिगाड़ रहे हैं उनके ऊपर कानून बनाया जाए और विधिवत कार्रवाई की जाए। डरे तो ये अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं डर रहे? धन्यवाद। हमने पूर्व में आम आदमी पार्टी और हजारों किसानों ने SDM महोदय जी को अवगत करा दिया है, जिसकी समाचार पत्रों में हमारे आदरणीय मीडिया के भाइयों ने खबर भी अच्छी लगाई है। अगर 4 मार्च तक समस्या हल हो जाती है तो कुछ नहीं तो 5 मार्च को विधानसभा जबेरा के सभी किसानों से अपील करती है आम आदमी पार्टी, पीड़ित किसान जबेरा पहुंचे, बस स्टैंड ग्राउंड 11 बजे। वहां से भ्रष्टाचार की अर्थी निकालकर तहसील जबेरा के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे और उसी अनशन पर कैंप लगवाया जाएगा और तत्काल सुधार करवाने की हम लोग पूरी संवैधानिक रूप से मजबूर करेंगे। और अधिकारी कर्मचारियों की गलती नहीं है, जो बैठे हैं तंत्र में वो चाहते हैं कि किसान परेशान हो। अधिकारी हमारे कोई खराब नहीं है, अगर वो चाहें तो नियम बनाए, उनकी आंखों में नहीं दिखता है ये समाचार पत्र पेपर में कर रहे हैं। धन्यवाद। की लापरवाही के कारण, कानून न बनने के कारण रिकॉर्ड बिगड़ता रहता है और दुरुस्त नहीं हो पाता। ऐसे ऐसे हमारे गांव में क्षेत्र में 80% के लोग परेशान हैं, जो अपना घर बार छोड़ के आते हैं और उनकी ज़मीन दुरुस्त नहीं होती। और गरीब लोग हैं जो मजदूरी हैं, इसलिए करते हैं। गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कानून क्यों नहीं बनाते। कानून बनाने से ही दुनिया चल रही है। कानून नहीं होगा तो कोई नहीं काम करेगा। इसलिए आवश्यक है इस क्षेत्र में कानून बनाया जाए अमन भैया और इन लोगों को सुधारा जाए।
ठीक, जय हिंद जय भारत।